चार हमारा स्कूल पेज नंबर 83। प्रांतीय भाषा में अर्थ लिखिए। फुलवारी या फ्लावर गार्डन, छुट्टी हॉलीडे, प्यार अफेक्शन, पढ़ाई एजुकेशन। विलोप शब्द ऑपोजिट, बहुत कम, मोर लिटिल, आगे पीछे, फ्रंट बैक, छोटी बड़ी, स्मॉल बिग, नया पुराना, न्यू ओल्ड, अच्छा बुरा, गुड बैड। कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। அப்படின்னாக்கா சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். உங்களுக்கு ப்ராக்கெட்டில் 2 ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் எது கரெக்டோ அதை எடுத்து எழுதணும். ஸ்கூல் கே ஆகே சோட்டி சி, फुलवारी तालाब, फुलवारी फ्लावर गार्डन, तालाब पांड. स्कूल के आगे என்ன படித்தோம் அப்படின்னா फुलवारी फ्लावर गार्डन படித்தோம். அதனால் स्कूल के आगे छोटी सी फुलवारी है அப்படின்னு போடணும். அதில் उसके बाद 1 घंटे की, அதுக்கப்புறம் 1 மணி நேரம், சுட்டி ஆராம் 2 கொடுத்துருக்காங்க. சுட்டி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சுட்டி. उसके बाद 1 घंटे की छुट्टी है. छात्र डैश 4 बजे तक पढ़ते हैं, सवेरे शाम को. காலையிலையா ஈவினிங்கா 4 மணி வரை படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஈவினிங், ஷாம் கே 4 बजे तक पढ़ते हैं. அடுத்து 5th ஒன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அத்தியாபக் சாத்திரோंको अच्छी अच्छी, ஆசிரியர் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல நல்ல பேச்சுக்களை சொல்லித்தராங்க. बातें आदतें, बातें बातें बताते हैं. अध्यापक छात्रों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. वाक्यों को मिलाइए. मैच द फॉलोइंग. स्कूल के आगे, स्कूल को मुன்னாடி फुलवारी है. முதல்ல பார்த்தோம் நம்ம फुलवारी हैன்றதை இந்த இடத்துல எழுதணும். पढ़ाई 10 बजे शुरू होती है. ஆரம்பிக்குது 10 மணிக்கு ஸ்கூலில் படிப்பு ஆரம்பிக்குது. शुरू होती है. अध्यापक छात्रों से प्यार करते हैं. अध्यापक ஆசிரியர் வந்து பிள்ளைங்கள்ட்ட அன்பாக பேசுவாங்க. शाम को छात्र मैदान में खेलते हैं. கிரவுண்டில் விளையாடுவாங்க. அதை வந்து शाम को छात्र அதுக்கு நேராக எடுத்து எழுதிடணும். मैदान में खेलते हैं. शाम के 4 बजे तक, சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் पढ़ते हैं. पढ़ते हैं எடுத்து அதுக்கு நேராக எழுதிடணும். प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य, 1 वर्ड आंसर தான் இதுவும். स्कूल के पीछे, இந்த செகண்ட் ஒன் इम्पॉर्टेंट. स्कूल के पीछे क्या है? ஸ்கூலுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது? स्कूल के पीछे बड़ा मैदान, பெரிய கிரவுண்ட் இருக்குது. स्कूल में पढ़ाई कितने बजे शुरू होती है? எத்தனை மணிக்கு படிப்பு ஆரம்பிக்குது? இந்த கித்தனைன்ற இடத்துல 10 बजे, 10 o'clock. कितने இடத்துல 10, அவ்வளோதான் ஆன்சர். स्कूल में पढ़ाई 10 बजे शुरू होती है. ஸ்கூலில் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறது 10 மணிக்கு. छात्र मैदान में कब खेलते हैं? ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிரவுண்டில் கப் எப்போ விளையாடுவாங்க? ஷாம் கோ. கப் எடுத்துட்டு ஷாம் கோ ஈவினிங். छात्र मैदान में शाम को खेलते हैं. छात्र कितने बजे घर जाते हैं? எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு போகிறாங்க? कितनेன்ற இடத்துல 6 बजे. छात्र शाम को 6 बजे घर जाते हैं. 6 o'clock வீட்டுக்கு போகிறாங்க. ओके. पेज नंबर 86. पार्ट 5 पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स. जानवर एनिमल, आवाज़ साउंड, रखवाली करना टू टेक केयर, जोतना टू प्लो, तोप कैनन. वाक्यों में प्रयोग कीजिए. सेंटेंस मेकिंग. जानवर அப்படின்னா அதுக்கு कुत्ता एक पालतू जानवर है. एनिमल, जानवर एनिमल. कुत्ता एक पालतू जानवर है. ஒரு பெட் அனிமல், டாக் வந்து ஒரு பெட் அனிமல், டொமஸ்டிக் அனிமல்னு சொல்லலாம். जोतना प्लो, बैल खेत जोता है, किसान खेत जोते हैं. எதுனா எழுதலாம். होशियार इंटेलिजेंट, राम होशियार लड़का है. विलोप शब्द ऑपोजिट. कीमती सस्ता, कॉस्टली चीप. होशियार बेवकूफ़, समझदार
ना समझ समझदार நல்ல இன்டெலிஜென்ட் புரிஞ்சுக்கிறவன் ना समझ ஒன்றும் புரியாதவன் भारी हल्का भारी நல்லா வெயிட்டாக இருக்கிறது हल्का वेटलेस कोष्टक से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए चूज द बेस्ट आंसर बिल्ली डैश को पकड़ती है बिल्ली चूहे को पकड़ती है அது கேட் வந்து ரேட்டை பிடிக்கும் कुत्ता डैश जानवर है बड़ा वफादार जानवर है ग्रेटफुल एनिमल डॉग इज अ ग्रेटफुल एनिमल இங்கே वफादारன்றதை இங்கே எழுதணும் गाय बड़ी डैश सीधी सादी कठोर இருக்குது सीधी सादी गाय बड़ी सीधी सादी होती है घोड़ा बड़ा निडर डरपोक निडर பயம் இல்லாமது डरपोक பயந்தாங்குழியாக இருக்கும் அப்போ घोड़ा बड़ा निडर होता है இதில் प्रश्नों के उत्तर 3 वाक्यों में बिग क्वेश्चन இது ஒரு क्वेश्चனுக்கும் 5 மார்க்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து 2 क्वेश्चन தான் கொடுத்து 5 क्वेश्चन கொடுத்து 2 क्वेश्चन எழுத சொல்லியிருப்பாங்க இதில் फर्स्ट क्वेश्चனும் सेकंड क्वेश्चனும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் कुत्ते के बारे में 3 वाक्य लिखिए டாகை பற்றி 3 लाइन्स 3 सेंटेंस எழுதணும் कुत्ता वफादार जानवर है डॉग வந்து ஒரு ग्रेटफुल एनिमल वह घर की रखवाली करता है डॉग गार्ड्स अवर होम இது வந்து நம்ம வீட்டை காக்கும் நாய் कुत्ता नए आदमी को देखकर भौंकता है நான் कुत्ता வந்து புது மனிதர்களை ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸை பார்க்கும் பொழுது அது குறைக்கும் नंबर 2 गाय के बारे में 3 वाक्य कौवा பற்றி 3 सेंटेंस எழுதணும் गाय बड़ी सीधी सादी होती है அது யாருக்கும் துன்புறுத்தாது அது ஒரு நேர்மையான விலங்கு वह हमको दूध देती है गाय गिव्स अस मिल्क गाय का दूध मीठा और पुष्टिकर होता है मिल्क வந்து கவோட மில்க் பார்த்தோன்னா நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அது உடம்புக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்தானதும் கூட ओके पाड़चे चलो बाज़ार चलें प्रांतीय भाषा में अर्थ पतलून पैंट इमली टैमरिन मंजिल फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर साबुन सोप बर्तन वेसल विलोप शब्द ऑपोजिट जल्दी धीरे धीरे फास्ट स्लो उधर इधर देर हियर पीछे आगे बैक फ्रंट बेचना खरीदना टू सेल टू बाई वाक्यों में प्रयोग सेंटेंस मेकिंग इधर नमक ना साल्ट नमक का रंग सफ़ेद है नमक साल्ट ओडे कलर वाइट आनது कतार रो बाज़ार में दुकानों की लंबी कतार है बाज़ारல பார்த்தா கடைங்களுடைய लंबी कतार நீண்ட வரிசை இருக்குது अलग अलग सेपरेट अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग दुकानें हैं தனித்தனி பொருட்களுக்கு தனித்தனி கடைகள் இருக்கின்றன बर्तन वेसल बर्तन की दुकान वहाँ है பாத்திர கடை அங்கே இருக்கிறது बिकना टू सेल यहाँ कई प्रकार की साड़ियाँ बिकती हैं இங்கே பல வகையான சாரீஸ் விற்குது இது வந்து முதல்ல சூஸ் பார்த்தோம் இப்போ காலி ஜகா பரியே ஃபில்லப் இதுக்கு சூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நம்மள தான் ஆன்சர் எழுதணும் बाज़ार यहाँ से बाज़ार இங்கிருந்து कितनी दूर है எவ்வளோ தூரம் இருக்கிறது அப்போ बाज़ार यहाँ से कितनी दूर है அப்படின்றது இந்த இடத்துல कितनी எழுதணும் सेकंड वन हम पहले डैश की दुकानें देखेंगे நம்ம முதல்ல किराने ग्रोसरी शॉप्स முதல்ல மளிகை கடையை பார்க்கலாம் हम पहले किराने की दुकानें देखेंगे थर्ड वन डैश की दुकानें अलग हैं இங்கே चावल की दुकानें अलग हैं सस्ते குறைவான दाम விலை குறைந்த விலையில் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்காக कागज़ नोटबुक पुस्तकें मिलती हैं பேப்பர் புக்கு இது எல்லாமே குறைந்த விலையில் கிடைக்குது ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு அப்போ சஸ்தே தாம்னா காஸ்ட் விலையில் குறைஞ்ச விலையில் சஸ்தே தாம் में
போடணும் இங்கே. वाक्यों को मिलाइए, मैच द फॉलोइंग. सब्जी की मंडी में सब्जी வெஜிடபிள் மண்டியில் என்ன இருக்கும், வெஜிடபிள் இருக்கும். அப்போ சப் தரக்கி தர்காரியாக மில்தி ஹை, எல்லா வகையான காய்கறி கிடைக்கும். சாபுன் கி துக்கானே, சோப்பு கடை பீச்சே கி கத்தார் மே ஹை, பின் வரிசையில் இருக்குது. நயே பாஜார் மே, புதிய பஜாரில் बड़े बड़े मकान, बड़ा मकान, नए बाज़ार बड़ा मकान எழுதணும். दूसरी मंजिल में அடுத்த பில்டிங்கில் दवाई बर्तन मिलता है. दवाई मेडिसिन वेसल இதெல்லாம் கிடைக்கும். कपड़े की दुकान में துணி கடையில் कई प्रकार की साड़ियाँ मिलती है, பல வகையான சாரீஸ் கிடைக்கும். प्रश्नों के उत्तर இதில் कपड़े की दुकान में என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான क्वेश्चनाக கொடுத்துருக்காங்க. कपड़े की दुकानों में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, துணி கடையில் என்னென்ன பொருள் கிடைக்குது. कपड़े की दुकान में कई तरह की सलवार, பல வகையான सलवार कमीज़ और पतलून के कपड़े पैंट துணிங்க, कई प्रकार की साड़ियाँ, பல வகையான சாரீஸும் கிடைக்கும். ओके. कार्ड 7 महात्मा गांधी जी, प्रांतीय भाषा में अर्थ लिखिए. विवाह वेडिंग, आंदोलन मूवमेंट, स्थापना टू एस्टैब्लिश, मोड टर्निंग पॉइंट, अहिंसा नॉन वायलेंस, राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन. विलोप शब्द भेदभाव संभाव, நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்காமிக்கிறது, சம்பவ் சமமாக பார்க்குறது. ஆசாத் குலாம், ஆசாத் இண்டிபெண்ட், குலாம் ஸ்லேவ். அஹிம்சா ஹிம்சா, நான் वायलेंस वायलेंस. शहर गांव, सिटी विलेज. वाक्यों में प्रयोग. सेंटेंस मेकिंग. पुत्र, पुत्र सन. देवदास गांधी मोहनदास गांधी के पुत्र हैं. देवदास गांधी வந்து காந்திஜியோடைய மகன். मोड, मोड टर्निंग पॉइंट. हर एक के जीवन में एक मोड आती है, ஒவ்வொருத்தவங்க லைஃப்லையும் ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் வரும். के साथ वित्त. मोहनदास गांधी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ. மோகன்தாஸ் காந்தியினுடைய மேரேஜ் வந்து கஸ்தூர்பாயுடன் நடந்தது. अहिंसा. गांधी जी ने अहिंसा को अंग्रेज़ों के खिलाफ शास्त्र के रूप में प्रयोग किया. அகிம்சையை தான் காந்திஜி வாழ்நாள் முழுக்க கடைப்பிடித்தார். பிரிட்டிஷ்லேருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை வாங்கிறதுக்கும் அந்த அகிம்சையை தான் கடைப்பிடித்தார். आंदोलन मूवमेंट. गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई आंदोलन चलाई. பிரிட்டிஷ்க்கு ஆப்போசிட்டில் நிறைய மூமெண்ட் நடத்தினார். खाली जगह भरिए फिलअप. सन 1914 में महात्मा गांधी भारत लौट आए. 1914 வந்து மகாத்மா காந்தி இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்தார். डैश ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी. காந்திஜிக்கு வந்து மகாத்மான்ற டைட்டிலை கொடுத்தவர் வந்து கவிவர் ரவீந்திரநாத் டாகூர். कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी. डैश ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा. காந்திஜியை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன்னு சொன்னது யாருன்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा. காந்திஜியோட அம்மா அப்பாவை பற்றியும் அவங்க பிள்ளைங்களை பற்றியும் கேட்டுருக்காங்க. காந்திஜிக்கே மா பாப் और पुत्रों के नाम लिखिए. அவங்களுடைய பேர்லாம். மோகன்தாஸ் காந்தி के पिता का नाम करमचंद गांधी. அவங்க அப்பா பேர் करमचंद गांधी और माता का नाम அம்மா பேர் புத்லிபாய். மோகன்தாஸ் காந்திக்கு 4 புத்திர. அவருக்கு 4 பையன்கள் இருந்தாங்க. ஹரிலால் காந்தி, மணிலால் காந்தி, रामदास गांधी और देवदास गांधी हैं. அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन வந்து कौन सी घटना
गांधी जी के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बनी அவரோட லைஃப்பில் எந்த நிகழ்ச்சி எந்த இன்சிடெண்ட் வந்து ஒரு மகத்துவபூர்ணமான நிகழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அவருக்கு. दक्षिण अफ्रीका में रेल में जाते समय उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था. दक्षिण अफ्रीकाவில் ஒரு ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கும் பொழுது அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் இருந்தது. फिर भी टिकट कलेक्टर ने उनको तीसरी श्रेणी में जाकर बैठने के लिए कहा. ஆனால் டிக்கெட் கலெக்டர் வந்து அவரை போய் தேர்ட் கிளாஸில் உட்கார சொன்னார். क्योंकि वे भारतीय थे, ஏன்னா அவர் ஒரு இந்தியன். ये घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई. இந்த இன்சிடெண்ட் தான் அவருடைய லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக வந்தது. ஓகே.